पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर ओल्ड मुगु ज़ियाओन और बाकी जो बंदे रहते हैं वो आ जाते हैं स्टार रियल में और वो 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ज़ियाओन यहाँ पर फेल हो जाता है, बाकी सारे बंदे भी फेल हो जाते हैं। इसलिए ये लोग वापस जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ओल्ड मुगु धोखा दे देता है और बुला लेता है बहुत सारे मेंबर्स को हॉलो सोल के। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे हॉलो सोल वर्सेस 3000 बर्निंग फ्लेम, और यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, इसलिए ज़ियाओन उस मौके का फायदा उठा जाने की कोशिश करेगा जिससे वो 3000 बर्निंग फ्लेम को ले सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशंस और ज्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम फाइनली एक क्रैक की आवाज के बाद पूरी तरीके से फ्री हो गई थी, और इसकी वजह से अब वो अपना पूरी तरीके से ऑरा को दिखा पा रही थी। उसकी एनर्जी अभी भी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन फिर भी उसका ऑरा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। क्यूलिंग सारे लोग को यहाँ पर अलार्म कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर 3 ग्रेट पिल टावर हेड्स हैं, सिर्फ वही इस पावर का सामना कर सकते हैं। उसी दौरान जो ओल्ड मुगु है उसने प्लानिंग बनाकर रखी हुई थी इस फ्लेम को लेने के लिए। ओल्ड मुगु अपने प्लान को धीमे धीमे करके रिवील करना शुरू करता है और वो 3000 बर्निंग फ्लेम से कहता है कि यहाँ पर वो उसको फ्रीडम दे देगा 1 साल बाद, अगर वो 1 साल तक हॉलो सोल को सर्व करती है तो। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो फ्लेम है वो इंसानों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि पहले के टाइम में उसको काफी सारे इंसान धोखा दे चुके थे, इसलिए वो हॉलो सोल को भी बिट्रे कर देती है। लेकिन इसकी वजह से ओल्ड मुगु को गुस्सा आ जाती है, क्योंकि सोचता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसको फोर्स से ही सही लेकिन ले जाकर तो रहूंगा ही रहूंगा। उसी दौरान ज़ियाओन पिल टावर के साथ में खड़ा हुआ था और उसको समझ में आती है कि जो दोनों के दोनों हॉलो सोल और 3000 बर्निंग फ्लेम है उन दोनों के बहुत ज्यादा गलत इरादे हैं, और इसलिए वो प्लानिंग करता है कि यहाँ पर वो इस टाइम पर अपने ग्रुप को तो रिट्रीट कर ही लेगा और बाद में फिर देखेगा कि क्या करना है। लेकिन ओल्ड मुगु यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला था, वो बैटल के तैयार हो जाता है। वो अपने हाथ में लिए हुए स्पाशियल जेट प्लेट को शैटर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 और 2 ज़ून्स जो कि एक्सपर्ट थे हॉलो सोल के वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब उनके कंबाइंड प्रेजेंस की वजह से जो थ्रेट होता है वो और भी इंटेंसिफाई हो गया था। अब इन तीनों के पास बहुत ज्यादा इमेंस पावर थी, जिससे कि यहाँ पर जो 3000 बर्निंग फ्लेम है उसको भी वो ओवरवेलम कर सकते थे। ये जो फ्लेम था इसका बहुत ज्यादा लंबा इतिहास रहा है कि अब वो किस तरीके से पिल टावर के स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ में भी लड़ाई करती रही है, लेकिन फिर भी उसको जो 4 2 से हॉलो सोल के उन्होंने ओवरवेलम कर दिया था, और उन चारों का सिर्फ एक एम था, उस फ्लेम की इजेंस फ्लेम को निकालना, जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल रिसोर्स होता है। जो हॉलो सोल रहता है वो 10,000 घोस्ट डिवोरिंग स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लैक फॉग निकलना शुरू हो जाता है, जो कि फ्लेम की एबिलिटी को ब्लॉक कर रहा था स्टार एनर्जी लेने से, जिसकी वजह से फ्लेम अब पावर नहीं ले पा रही थी। जो 3000 बर्निंग फ्लेम है फिर वो फ्यूरियसली पीछे की तरफ जाना शुरू कर देती है और वो अपने अंदर छोड़ती है एक पर्पल ब्लैक फायर पिलर, जिसकी वजह से पूरा स्पेस डिस्ट्रॉयड हो जाता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो हॉलो सोल की फॉर्मेशन है वो इतनी आसानी से कहाँ टूटने वाली थी। कई सौ जो ब्लैक चेन्स रहती है वो फॉग में से निकलती हैं, जो कि एक बहुत बड़े जाले की तरह लग रही थी, जो कि उस फ्लेम की तरफ आ जाते हैं। जो हॉलो सोल के लीडर होते हैं जो कि थे ओल्ड मुगु, वो टॉन्ट करते हैं उस फ्लेम को और डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा अंत अब आ चुका है। वो कमांड करते हैं कि उस फॉर्मेशन की असली टेक्निक को अब दिखाया जाए। जो 10,000 सोल हेवनली लॉक होता है, इसकी वजह से वो चेन्स रहती है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं और उसके अंदर से बहुत ज्यादा सप्रेसिंग पावर निकलना शुरू हो जाती है। उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, और उसके आगे जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो भी अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर हॉलो सोल ने बहुत सारी प्लानिंग बनाकर रखी हुई थी और उनके पास एक से बढ़कर एक टेक्निक्स उसको कंट्रोल में करने के लिए। उसके बाद हॉलो सोल वाले अपनी असली जो टेक्निक होती है लाइफ सोल लॉक, उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वो पूरी तरीके से घिर चुकी थी बहुत बड़ी डार्क और मैसिव चेंज से, जिसके अंदर मिस्टीरियस सोल एनर्जी थी। ये जो फायर स्टॉर्म था जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम लाई थी वो भी यहाँ पर रुक जाता है उनकी वजह से। अब यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत सारा रेस्ट करने की कोशिश करती है और वो उन चेन्स को जलाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी जो 4 2 थे वो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग थे, जिसकी वजह से उसकी जो मैसिव बॉडी रहती है उसमें धीमे धीमे करके होल्स होना शुरू हो जाते हैं, और जो 3000 बर्निंग फ्लेम वो पूरी तरीके से यहाँ पर रेस्ट्रेंट हो गई थी। जो लाइफ सोल स्किल है वो एक बहुत ज्यादा डेंजरस टेक्निक थी, जो कि पूरी तरीके से किसी भी प्रैक्टिशनर की जो सोल होती है उसको जाके रेस्ट्रेंट कर देती है, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर हॉलो सोल वाले किस हद तक जाने के लिए तैयार है उस फ्लेम को लेने के लिए। जो मेथड होता है उसकी वजह से यहाँ पर हजारों लाखों जो टॉर्चर्ड सोल्स होती है जिसको कि हॉलो सोल ने इकट्ठा किया था, जिसको कि ब्लैक फॉग कंट्रोल कर रही थी, वो अटैक कर देती है फ्लेम के ऊपर, और वो इस तरीके से अटैक कर रही थी कि यहाँ पर उनको अपनी सोल की बिल्कुल ही परवाह थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो सोल्स भी कंट्रोल करी जा रही थी हॉलो सोल्स के द्वारा। ये जो सोल्स होती है वो जलना शुरू हो जाती है 3000 बर्निंग फ्लेम की टेरिफाइंग पर्पल ब्लैक फायर
फायर की वजह से, लेकिन उनका जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो थियोडम बर्निंग फ्लेम होती है वो धीमे धीमे थकना शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो हॉलो सोल होता है वो यहाँ पर हजारों लोगों की सोल का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कि वो सोल्स जब जले तो यहाँ पर थियोडम बर्निंग फ्लेम एग्जॉस्ट हो जाए। मतलब यहाँ पर हॉलो सोल बिल्कुल भी किसी की भी लाइफ की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करता है, चाहे यहाँ पर वो हजारों लाखों सोल सी क्यों ना हो जो कि बेचारी मर चुकी है, लेकिन अब भी उनको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो हॉलो सोल है वो किसी भी लेंथ तक जाने के लिए है, और इनका जो लीडर है जो कि मेन विलन है बैटल ऑफ द हेवेंस का, वो तो कुछ और ही अलग लेवल तक चला जाएगा, जिसमें कि वो आधे डार्क कॉन्टिनेंट का ही सफाया कर देगा, और जो बचे हुए आधे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, जो कि हमने बताया अपनी इस वाली वीडियो में ज़ियान वर्सेस हुन त्यांडी वाली। इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं मेंबरशिप लेकर, और ये हमारी आज तक की सबसे ज्यादा बेस्ट वीडियो है, इसलिए आपको इसको देखकर मजे आ जाएंगे। तो आप लोग मेंबरशिप लेकर इसको अभी के अभी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर थियोडम बर्निंग फ्लेम पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो गई थी, और जो ओल्ड मुगुए और जो उसके अलाइज होते हैं वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाते हैं उस एसेंस फ्लेम को निकालने के लिए, जो कि सोर्स था उसकी पावर का। ओल्ड मुगु थ्रिल्ड हो जाता है कि यहाँ पर उनको सक्सेस मिला धीमे धीमे शुरू होती जा रही है, इसलिए वो आगे की तरफ आ जाता है इसलिए वो फ्लेम को निकाल सके। वो फ्लेम के पूरे खुला हुआ जो एसेंस होता है जो कि सेंटर में था उसके फोरहेड की, उसको अप्रोच करना शुरू कर देता है, जहाँ पर की जो ड्रैगन स्केल है वो टूट चुका था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जैसे ही वो उसको सीज करने के लिए आता है जो थियोडम बर्निंग फ्लेम है वो एकदम से काउंटर अटैक कर देती है, क्योंकि दिखा रहा था कि यहाँ पर जो थियोडम बर्निंग फ्लेम है उसने अपने एसेंस फ्लेम को बाहर निकाल लिया, जो कि एक डार्क ब्लैक फायर ड्रैगन के फॉर्म में था, जिसमें से बहुत ज्यादा चिलिंग और डिस्ट्रक्टिव ऑरा निकल रहा था। ये जो एसेंस फ्लेम है उसकी वजह से ओल्ड मुगो जो बाकी के लोग रहते हैं पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उनको समझ में आती है कि ये जो मूव है कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है थियोडम बर्निंग फ्लेम का। जो ओल्ड मुगो है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटा सा डार्क ब्लैक एंड फायर ड्रैगन भी उसको इतनी कस के मारता है कि यहाँ पर ओल्ड मुगो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ फेंकता हुआ चला जाता है। वो पीछे फेंकते फेंकते वो अपने मुंह से खून फेंकने में लगा हुआ था। उसको समझ में आती है कि ये जो फ्लेम है अब वो पूरी तरीके से लूज हुई है, जिसकी वजह से ओल्ड मुगो सारे लोगों से कहता है कि इसको जल्दी से जल्दी कैप्चर करो। इसी हवाई की बीच में जो ज़ियान है जो कि उस बैटल को देखने में लगा हुआ था, उसको समझ में आती है कि उसकी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर थियोडम बर्निंग फ्लेम की एसेंस बाहर आ चुकी है, और इसी का तो उसको इंतजार था कि यहाँ पर कब वो बाहर आए। अभी जो हॉलो सोल्स होते हैं वो फिर से अलग अलग हो जाते हैं कंट्रोल लेने के लिए। वहीं जो ज़ियान वो प्रिपेयर हो जाता है ऐड करने के लिए, और वो इस बात पूरी तरह डिटरमाइंड था कि यहाँ पर किसी भी हालत में वो उस फ्लेम को लेकर ही रहेगा, और जो उसकी इमेंसली पावरफुल फ्लेम है उसको वो किसी भी हाल में रिफाइन करेगा, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके और वो अपने मास्टर को बचाने जा सके। क्योंकि हम सबको पता है कि मास्टर आलव कितने टाइम से हॉलो सोल में है। अगर अब ज़ियान उनको थोड़े टाइम तक और बचाने के लिए नहीं जाएगा तो यहाँ पर जो मास्टर आलव की सोल होती है वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हॉलो सोल वाले हैं वो लिटरली उनके ऊपर एक से एक चीजें करने में लगे हुए हैं। लाइक उनको एक एक्सपेरिमेंट बनाकर रखे हुए हैं, और यहाँ पर मास्टर आलव जैसे जैसे करके सारी चीजें सहने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो बैटल रहती है वो एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाती है। जो ओल्ड डीमन क्यूंग हुआ रहते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा लालच आ जाती है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं उस फ्लेम को लेने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर हॉलो सोल का एक दोजन होता है, वो उनको आकर रोक लेता है और वो उनकी तरफ डार्क फॉक्स की चेन्स फेंकना शुरू कर देता है। जो हॉलो सोल के मेथड्स होते हैं और जो उनके नंबर्स है उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट बना हुआ था। अभी यहाँ पर जो दो दोजन्स होते हैं वो कैप्चर करना शुरू कर देते हैं उस फ्लेम को, और एक जो रहता है वो क्यूंग हुआ को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। अभी यहाँ पर थियोडम बर्निंग फ्लेम की स्टेट तो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा फियर्सली रेसिस्ट कर रही थी। वो अपने आप को डार्क ब्लैक फ्लेम में कवर कर लेती है, और जो दो जोन्स होते हैं उनको पीछे की तरफ फेंक देती है। एक को वो ओवर पावर कर देती है और एक को इंजर कर देती है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो अटैक्स थे स्पिरिट्स जो कि हॉलो सोल फेंकने में लगा हुआ था फ्लेम की तरफ, उसकी वजह से फ्लेम जो रहती है थकना शुरू हो जाती है। उसका वो डार्क ऑरा रहता है वो धीमे धीमे करके कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिखा रहा था कि उसकी जो एनर्जी है वो कितनी ज्यादा जल्दी जल्दी डिप्लीट होती जा रही है। इसकी वजह से वो दोनों के दोनों दो जोन्स रहते हैं, उनके अंदर एक उम्मीद आ जाती है कि यहाँ पर वो शायद उस बीस्ट को सबड्यू कर सकते हैं। उनकी जो ब्रूटल टैक्टिक होती है वो फाइनली काम कर रही थी। तो ज़ियान वो भी इस बैटल को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से देखने में लगा हुआ था। उसको समझ में आ रही थी कि ये जो थियोडम बर्निंग फ्लेम है ये बहुत ज्यादा डेंजर में आ चुकी है और इसको अब कैप्चर करना ही पड़ेगा। उसी दौरान जो क्यूलिंग होते हैं और बाकी जो लोग होते हैं उनको फिक्र होने लगती है, क्योंकि जो हॉलो सोल है वो कुछ ज्यादा ही रूथलेस हो गया था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ज़ियान है उनको काम रहता है और वो एक प्लान बनाता है। वो रिक्वेस्ट करता है क्यूलिंग से कि यहाँ पर जो
इंजर्ड ओल्ड मुगु है और एक जो वीकेंड दोजोन है उसको संभालें और बाकी काम ज़ियाओन के ऊपर छोड़ दें। ज़ियाओन यहाँ पर डिक्लेयर कर देता है कि यहाँ पर वो दोनों के दोनों दोजोन को अकेले संभालेगा और उस एजेंस फ्लेम को भी, क्योंकि उसके पास अभी एक स्काई डीमन पपेट भी है जो कि दोजोन। अब ज़ियाओन ऐसा कह तो देता है लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं होता है, क्योंकि दो दोजोन का सामना करना अकेले और फिर उसका 3000 बर्निंग फ्लेम को भी लेना ये तो नामुमकिन चीज है। लेकिन ज़ियाओन अपने मूव को साबित करने के लिए निकालता है एक स्काई डीमन पपेट जो कि एक गोल्डन कलर का पपेट होता है जिसमें बहुत ज्यादा पावर थी, क्योंकि उसने बहुत सारी 8th लेवल के पिल की लाइटनिंग को झेला था। अब जो क्यूलिंग है उसको समझ में आ जाती है कि ये जो पपेट की स्ट्रेंथ है सही में काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो ज़ियाओन के प्लान के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वो डाउट करता है ज़ियाओन की एबिलिटी में कि वो अपने अपोनेंट और फ्लेम दोनों को संभाल पाएगा। अभी ज़ियाओन अपने ऊपर विश्वास रखता है और आई की तरफ बढ़ जाता है, जो कि असल में उसके लिए होने वाली थी उसकी बैटल फील्ड, जिसमें एक तरफ था उसका पपेट उसके साथ में और दूसरी तरफ था उसका खुद का डिटर्मिनेशन जो कि उसको बता रहा था कि यस तुम इस फ्लेम को आराम से ले सकते हो। अभी ज़ियाओन बहुत ज्यादा टैक्टिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है, जिस दौरान जो हॉलो सोल्स रहते हैं वो काफी क्रूल और ऑपरेसिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ज़ियाओन को उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख जाती है जिसमें कि वो एक्ट कर इस फ्लेम को ले सकता है। वो इस फ्लेम को लिए बिना यहाँ से जाने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने इतने टाइम तक इंतजार किया इस फ्लेम को लेने के लिए और अभी ये फ्लेम उसके सामने है, वो भी थकी हुई, वो भी इसकी एसेंस बाहर निकली हुई। और तो और ज़ियाओन के पास अब एक सील भी है जिसका इस्तेमाल करके वो इसको ले सकता है, तो वो क्यों नहीं करेगा। इसलिए वो आई की तरफ बढ़ जाता है और जो पपेट रहता है जो कि गोल्डन लस्टर में ग्लो करने में लगा हुआ था वो भी ऑफ कोर्स उसके साथ में था। अब दोनों के दोनों ज़ियाओन और स्काई डीमन पपेट एडवांस कर जाते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ और वो ओल्ड मुगु को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ओल्ड मुगु और एक और जो ब्लैक क्लॉथ का डाउजून होता है वो ज़ियाओन को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी वहां पर क्यूलिंग आ जाते हैं उसको रोकने के लिए, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ज़ियाओन जैसे जैसे 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ पहुंचता जा रहा था उसको समझ में आती है कि ये जो फ्लेम है इसकी स्टेट कितनी ज्यादा वीक हो चुकी है, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ पर कितनी ज्यादा जल्दी रीजनरेट हो रही है स्टार एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, जिसको देख के ज़ियाओन समझ गया था कि इसको जल्दी से जल्दी जाकर इसको सबड्यू करना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसलिए ज़ियाओन रिलीज करता है अपनी जेड ग्रीन हेवनली फ्लेम जिससे कि 3000 बर्निंग फ्लेम को सप्रेस कर सके। इसकी वजह से वहां पर एक अलग ही लेवल की हेवनली फ्लेम्स की जो फाइट हो जाती है। जो अनडाइंग फ्लेम है जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम वो दिखाती है कि स्ट्रॉन्ग डिजायर, जिससे कि वो ज़ियाओन की हेवनली फ्लेम को एब्सॉर्ब कर सके, इससे कि उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सके। और जो बैटल है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, जिस टाइम पर ज़ियाओन कुछ और टैक्टिकल अटैक्स करना शुरू कर देता है जिसमें कि वो कुछ स्पेशलाइज्ड आइटम्स का इस्तेमाल कर रहा था। तो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो बहुत ज्यादा अपोज करने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत सारे फायर प्लस तक बनाती है जो कि वो ज़ियाओन के ऊपर छोड़ देती है, लेकिन फिर भी ज़ियाओन है वो आराम से उसके अटैक्स का सामना कर ले रहा था अपनी ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करके, जिसकी मदद से वो एक डिफेंसिव बैरियर बना पा रहा था। अभी इतने टाइम तक क्लैश चलने के बाद जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो फाइनली फिर से बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ियाओन को एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। इसलिए ज़ियाओन इस मूवमेंट को और वेस्ट नहीं करता है और वो काफी सारी अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम के पास में जा सके। वो एक स्नो वाइट लिक्विड का भी इस्तेमाल करता है जिससे कि वो और भी ज्यादा फ्लेम को सप्रेस कर सके, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाती है और उसका जो डार्क ब्लैक फॉर्म होता है वो फिर से पर्पल ब्लैक स्ट्रीट में आ जाता है। अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर ज़ियाओन फिर से एक क्रिटिकल स्ट्राइक देता है अपनी जेड बॉटल को इस्तेमाल करके, जिसमें कि डार्क गोल्डन ब्लड था जो कि वो फ्लेम के फोरहेड के ऊपर रख देता है। ये जो ब्लड है उससे एक्टिवेट हो जाती है एक ड्रैगन सील जो कि फ्लेम के हेड के ऊपर आ जाती है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम थी उस सील से जो कि ज़ियाओन के पाम के ऊपर थी। इस सील के एक्टिवेट होने की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम थोड़ी सी शांत होने लगती है, जो कि ज़ियाओन के लिए अच्छी बात थी। अब ज़ियाओन उस फ्लेम के साथ शुरू कर देता है एक सोल बैटल जो कि बहुत ज्यादा रिस्की थी। ये सोल बैटल होने वाली थी ड्रैगन सील को डोमिनेट करने के लिए। अगर 3000 बर्निंग फ्लेम ज्यादा पावरफुल होगी तो वो डोमिनेट करेगी इस ड्रैगन सील को और वो उल्टा ज़ियाओन को अपना पुतला बना लेगी। लेकिन अगर ज़ियाओन यहाँ पर ज्यादा पावरफुल होगा तो फिर वो उसको रिफाइन कर सकता है। अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे डायरेक्टली जब ज़ियाओन यहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश करे 3000 बर्निंग फ्लेम को, जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग और इंटेंस प्रोसेस होती है। वो वीडियो देखनी है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो या एज ऑलवेज बाबा लव यू, टेक केयर।